Hello students, today I will teach you the lesson on his blindness composed by John Milton. This poem is his personal sonnet. Personal means है पोएट के स्वयं व्यक्तिगत, और सोनेट जो होता है वो पोइट्री की फॉर्म में से एक है। पोइट्री की फॉर्म्स हैं जैसे बैलेड, लिरिक, एलेजी, ओड, उनमें से एक है। और ये सोनेट जो कहते हैं 14 लाइंस की पोइम को कहते हैं। तो मिल्टन जब लगभग 44 वर्ष की उम्र का ही था, उस समय उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इस कविता में कवि अपनी मेंटल एगोनी को एक्सप्रेस करता है और वो ईश्वर से शिकायत करता है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। वो अन्याय क्या है कि उसकी मिडिल एज में ही उसकी आंखों की रोशनी ले ली गई, लेकिन फिर अपने आप से ही वो ईश्वर की जो सुप्रीमेसी है, महानता है, उसका रियलाइज़ करने लगता है। तो आइए इस पोइम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उसने दुख व्यक्त किया है और ईश्वर में दृढ़ विश्वास किस प्रकार से वो प्रकट करता है। When I consider how my light is spent, every half of my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning child. कंसिडर मीन्स है यहाँ पर सोचना, और एरे मीन्स होता है पहले ही। तो कवि कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी किस प्रकार से आँखों की जो रोशनी है चली गई, एरे हाफ ऑफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले। माई डेज मीन्स मेरी दिनों से पहले, इसका मतलब मेरी उम्र से पहले, जो मेरी आधी भी उम्र पूरी नहीं हो पाई थी। मीन्स मैं पूरी उम्र, जो मेरी आधी, कहने का मतलब है कि जो पोएट है, पोएट हैज़ बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 तो मान सकते हैं आधे दिनों से पहले, क्योंकि जो व्यक्ति की जो लाइफ होती है 100 ईयर्स होती है, 100 का हाफ होता है 50, तो 50 यहाँ पर 44 है, तो इसलिए यहाँ पर एरे ऑफ माई डेज बोला गया है। मेरी आधी उम्र भी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये संसार अब कैसा हो गया है उसके लिए, डार्क, अंधकार में और विस्तृत हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, अब ईश्वर ने जो मुझे टैलेंट दिया है, टैलेंट क्या है, कंपोजिंग द पोएम, पोएम को रचना, वो अब क्या है, वो बेकार हो गया है। क्योंकि जिसे जो टैलेंट है उसे छिपाना एक तरह से मृत्यु के समान है। वो मेरे पास वो बेकार में ही व्यर्थ ही पड़ा हुआ है। लॉस्ट कहते हैं रहना, लॉस्ट मीन्स रहना या रखना, तो यहाँ पर वो यूजलेस, वो मेरे पास यूजलेस है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ आईसाइट मैं कुछ नहीं कर सकता। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा पूरी तरह से सेवा करने के लिए तत्पर है। सेवा क्या, जो ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया था जो कविता लिखने का, और वो मैं करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ,
मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता और ये जो मेरे पास टैलेंट है वो बेकार हो रहा है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट ट्रू अकाउंट ही लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब वो कहता है कि मैं अपना जो ट्रू अकाउंट है, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना और ट्रू अकाउंट मीन्स लेखा जोखा, है ना, जो मैं अपना सही लेखा जोखा अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? ताकि जिससे ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद जब पूछताछ हो, ऐसा कहा जाता है कि जब हम लोग मर जाते हैं उसके बाद हमारा लेखा जोखा सब देखा जाता है, कौन कैसा है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद न्याय के दिन उसमें फटकार लगे। फटकार किसकी? कि जो उसके लिए काम दिया गया वो उसने नहीं किया गया है। इसलिए मैं अपना ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best wear his mild yoke, they serve him best. Exact means होता है आशा करना और डिनाइड मीन्स होता है वापस लेना। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्वेश्चन पुटअप करता है और वो क्वेश्चन भी उसका जो होता है वो एक तरह से मुक्तापूर्ण होता है। वो कहता है कि क्या ईश्वर जब आँखों की रोशनी भी ले लेता है उसके बाद भी डे लेबर कहेंगे जो मेहनत है ना, पूरे दिन का जो परिश्रम होता है उसके लिए बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो ईश्वर है आँखों की रोशनी ले लेता है उसके बाद भी मुझसे दिन भर मेहनत कराने की उम्मीद करता है। बट पेशेंस, लेकिन उसका जो धैर्य है, जो उसकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, प्रिवेंट उसे रोकती है। दैट मरमर सून रिप्लाइज, मरमर भी यहाँ पर वही अंदर से बोलना, अपने मनी मन में जो बोलना होता है उसे बोलते हैं। तो सून रिप्लाइज, और उसे तुरंत ही उत्तर मिल जाता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क, कि ईश्वर को ना तो आदमी के मीन्स मनुष्य के द्वारा जो किए गए किसी भी कार्य की आवश्यकता होती है और ना ही जो है उसके द्वारा जो वह अपने द्वारा जो किसी भी उपहार को देता है वो उसके बदले में वो कुछ चाहता है। Who best wear his mild yoke, they serve him best। यहाँ पर योग जो बोलेंगे एक तरह से डिफ़िकल्टीज़ के लिए बोलेंगे, या फिर हम इसे जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो जो कहता है कभी कि वो व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा दिए गए डिफ़िकल्टीज़ को या उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाता है या उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो अच्छे से खुश होकर जो सहन करता है, वो उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है, वही उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है कवि को उस
अपनी जो उसने जो आरोप लगाया था कि ईश्वर ने मेरी आँखें क्यों ले ली हैं, तो उसको तुरंत ही उसका एहसास भी हो जाता है। ईश्वर की जो ग्रेटनेस है वो खुद अपने आप ही उसका एहसास हो जाता है। His state is kingly. Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इस स्टैंजा में कवि जो है ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है और वो अपना जो विश्वास है वो एक्सप्रेस कर रहा है। हिज स्टेट इज किंगली। स्टेट कहते हैं यहाँ पर पोजीशन, स्थिति, और किंगली मीन्स राजा के समान। तो उसकी जो स्थिति है, किसकी? ईश्वर की स्थिति एक राजा के समान है। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. उसके पास हजारों देवदूत हैं और उसकी आज्ञा का वो तुरंत पालन करते हैं। और वो कैसे करते हैं? बिना आराम किए हुए जल थल पर तेजी से इधर से उधर आते जाते रहते हैं और उसके सामने उपस्थित रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो कब कहते हैं कि वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो अपनी बारी के लिए शांति से खड़े इंतजार करते हैं, अर्थात स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी पोएम फिनिश होती है। And I hope you will be understand well. If you have any doubt in this poem, write in comment box so that I may help you. Thank you.